आज हम लोग 2.3 अलजेब्रा का चैप्टर 2 का ठीक है एक्सरसाइज करेंगे, राइट ना डियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्क्वायर मेथड से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का। ओके परफेक्ट। नाउ स्क्वायर मेथड होता क्या है, जैसे कि आप बच्चों को पता है पहले से कि हम लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट ना डियर। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे है। तो क्या है हम आपको सुनाते हैं। इसमें एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको बुक में बताया नहीं गया है, बता देता हूँ जैसे आपको 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें जो भी एक्स साथ में वैल्यू दिया गया है, तो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में आपका यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा उस नंबर को आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स यहाँ पर नंबर को लिखना है, इसको सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगा उसी को एक बार ऐड करना, उसी को एक बार लेस करना है, बस ये बात को ध्यान रखो इससे आपको क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आप लिखोगे कि एक्स का कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है। कोएफिशिएंट मतलब होता है कि एक्स के बाद में कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो 1 अज्यूम करने का, कुछ नहीं दिया गया तो 1 अज्यूम करने का। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 अज्यूम करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या आएगा इसका फॉर्मूले में 1/2 इंटू 1, राइट ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, 1 बन जा 1, 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा इसका वैल्यू 1/4। ये सॉरी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट। ये जो वैल्यू आपको मिला है इसी वैल्यू को आपको एक बार ऐड, एक बार लेस करना है। कहाँ पे देखो, तो आगे लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, आपको दो एलिमेंट ये लिखना है आपका यहाँ पे। ये लिखने के बाद जो नंबर आपको मिला ना वहाँ बेटा, उसी को एक बार ऐड करना है और एक बार लेस करना है, क्लियर। लास्ट नंबर क्या बचा है -20, तो -20 को आपको यहाँ लिखना है इक्वल टू 0। कोई डाउट नाउ। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखिए हम लोग इस पूरे पार्ट तुम ध्यान से दो, इतने पार्ट को ध्यान दो। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स होगा। स्क्वायर रूट पता है क्या होता है बेटा आपको, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका एक्स होगा, तो इसको एक्स लिखोगे। बीच में प्लस का साइन यहाँ पे आया है, जैसा डियर प्लस साइन यहाँ पे आया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेके प्लस लाएंगे। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा आया ना। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको सेम ही आंसर आएगा। अगर आप इस पूरे पार्ट को स्क्वायर मेथड से ऐसा सॉल्व करोगे ना, स्क्वायर मेथड नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह से नाम पड़ा, क्लियर। तो इसको जब स्क्वायरिंग फॉर्म में वापस वैसा करोगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस पार्ट, तो आपको सेम ही ऊपर का ही आंसर आने वाला है। फर्दर इसको आप उधर वहाँ पे ले गया उठा के, तो जब बॉर्डर क्रॉस करोगे तो जितने भी साइन दिए सब चेंज हो जाएंगे आपके। जो माइनस में क्या आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा, जो माइनस में क्या आएगा आपका प्लस में आएगा, राइट डियर। सॉल्व दिस पार्ट। ये तो आपका वैसे का वैसे रहेगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, याद है आप लोग को बेटा। तो 420 जा 80 होता है, 420 जा 80 में 1 ऐड हो गया, 81 हो गया, तो लिखोगे 81/4, परफेक्ट। देन उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड इज इट। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट को पता है कि गायब हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा, तो लिखोगे यहाँ पे एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में 81/4 इज इट। फिर उसके बाद x प्लस 1/2 आपका ये आएगा वैल्यू बेटा। इस वैल्यू का आप हल करोगे बेटा, क्या आएगा इसका आंसर, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, राइट है बेटा। अब इसी वैल्यू को क्या करना है आपको बेटा, इसको उससे ट्रांसफर करना है। लिखोगे x इक्वल टू, ये प्लस में दिया बेटा तो -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 9/2 आ गया आप लोग का, राइट ना। अब इसी वैल्यू को एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए, तो लिखो देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2 और x इक्वल टू -1/2 माइनस 9/2, राइट है बेटा। उसके बाद देन सॉल्व दिस पार्ट। तो इसके बाद क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो उसको आप एक ही बार लिखोगे, यहाँ पे ऊपर -1 आ गया, प्लस 9 आ गया, और x इक्वल टू बाद में क्या आएगा डियर, सेम वही आएगा, 2 सर एक ही बार आएगा आपका, -1 आएगा, -9 आएगा। सॉल्व बोथ पार्ट। x इक्वल टू क्या आएगा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, राइट। फिर x इक्वल टू -n और सेम साइन हमसे जुड़ जाते हैं, इससे आपको पता है हमेशा
9 और -1 क्या आएगा, -10 आएगा आपका। 2 से डिवाइड करोगे बेटा यहाँ पे तो क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 2 4 जा 8, 4 आ गया आंसर। यहाँ पे करोगे बेटा तो ये आएगा x इक्वल टू 2 5 जा 10, ये होगा -5। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा 4 और -5 चेक का आंसर हो गया। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट साथ कौन सा नंबर दिया बेटा, 2 दिया आप लोग पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, प्लीज़ बातें नहीं, 2 कैंसिल हो गया आप लोग का, 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1। इसी वन को बेटा एक बार ऐड, एक बार लेस करना आपको है, लिखोगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1 -5 इक्वल टू 0। अब इतने पार्ट तुमको पता है, इसका इसको हम लोग ले लेंगे, स्क्वायर रूट फॉर्म ले लेंगे, दैट इज इसका वर्गमूल कितना आएगा, x आएगा, लास्ट वाले का क्या आएगा 1 ही आएगा, आपको पता है अच्छे से, राइट ना। तो इसको वापस आप उसी स्क्वायर फॉर्म में लेके जाओगे आप, सेम आंसर आएगा, मतलब इसको स्क्वायर करने पे ना ये वैल्यू आपका सेम आंसर आएगा। लास्ट में क्या है, -1 और -5 करेंगे आपकी -6 इक्वल टू 0, राइट। नाउ x प्लस 1 रेज टू 2 जो दिया बेटा आपको 6, तो आपको वहाँ ले जाने का है, तो 6 से बदलेंगे होगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 6 आ गया। वंस अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ये रुकेंगे अभी, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, देखो यहाँ पे आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसका रूल आपको पता है सर, 2 तो हट जाएगा यहाँ से, यस है ना, x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा बेटा, √6 आ जाएगा आप लोग का, राइट। देन उसके बाद प्लस माइनस 6 आपका यहाँ डियर यहाँ पे, तो फिर क्या करोगे लेकर डियर यहाँ पे 1 को आप वहाँ लेके जाओगे, तो देखोगे x प्लस x इक्वल टू ये वहाँ लेके क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 हो गया, प्लस -√6, और √6 का तुम फैक्टर निकाल सकते हो बाहर, इसको फैक्टर मिस्टेक करके इसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस √6 आएगा बेटा, और x इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे -1 -√6 आएगा, राइट है बेटा। तो आंसर भी बेटा यहाँ पे आ गया आप लोग का -1 प्लस √6 -1 -√6। डन। सेम वैसे ही बेटा आप लोग के लिए जो सब हमने प्रीवियस किया, इसमें फ़र्क बस इतना है, कुछ नंबर को किसी ने गलती से क्या किया है, दूसरी साइड भेज दिया है, तो जो भटक गए हैं उनको बुलाओ अपने पास, ठीक है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करिए, और बिल्कुल क्वेश्चन का जो आनंद है वैसे ही लीजिए, ठीक है, जैसे हमने 2 सम किया। देखिए करना क्या है, ये जो भटक के उस साइड चले गए हैं बॉर्डर की साइड, इनको पकड़ कर लेके आइए, इधर जब आएंगे भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर -5m, ये जो माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में बचा इसलिए। अब ये सब भी पहले ऐसा हो गया। वंस अगेन वी राइट फॉर्मूला 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए वेरिएबल चेंज बेटा यहाँ पे x लिखो, यम क्या लिखोगे बेटा, यम। क्वेश्चन में जैसा वेरिएबल इस्तेमाल करेगा, x इस्तेमाल कर रहा है, y इस्तेमाल कर रहा है, p इस्तेमाल कर रहा है, e भी वॉट एवर देयर, यस वही आप फॉर्मूले में पुट डाउन करिए, साइड में लिखोगे यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ m का होल स्क्वायर, राइट है क्लियर। सो 1/2 इंटू, मतलब m के बाजू में क्या दिया है, -5 दिया है, ये हो गया आपका बाजू में -5, इन सबका होल स्क्वायर इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कैंसिल कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जो 25/4 आपको दिखाई दे रहा है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार ऐड एक बार लेस में करके दिखाएंगे, क्लियर, डन है। तो लिखोगे यहाँ पे m स्क्वायर -5m प्लस 25/4 -20/4 प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इतने पार्ट को ले लीजिए जिसका हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये हमारा नेगेटिव दिया है, नेगेटिव आ लीजिए, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, राइट ना, इसका स्क्वायर बचा मेरे पास जो पार्ट, इसको सॉल्व कर लीजिए, उठा के सबको उधर ले लीजिए आप, तो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा आपका, प्लस हो गया आपका, और जो +3 था वहाँ पर जाने के बाद -3। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसको हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लेंगे। तो m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 के 12, राइट ना। 25 में से 12 आपने माइनस कर दिया, कितना बचेगा 13, 13/4, 13/4, राइट। अब क्या करना है, वही सेम चीज, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, अब हिंदी में बच्चे सब लिखेंगे ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। सो वी गॉट हियर, ये तो आपका गायब हो जाएगा वर्गमूल लोगे तो लिखोगे यहाँ पे m माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में 13/4, राइट। अब क्या आएगा, m माइनस 5/2 आ गया बेटा यहाँ पे आपका, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट निकल सकता है क्या, नहीं, तो नहीं निकलेगा तो वैसे का वैसा ही लिखिए। तो लिखोगे आप ऊपर 13 एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा आपका 2 आएगा, क्लियर। आगे चलो, फिर आगे बढ़ते हो तो क्या होगा, इसको उठा के उससे लेके जाओ, जब उस गाँव में लेके जाओगे उठा के तो साइन चेंज, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो लिखोगे m इक्वल टू प्लस 5/2, अब पीछे प्लस माइनस कड़ी में 13/2, बरोबर। अब आपको मालूम बाबू कि नीचे डिनोमीटर सेम है, जब डिनोमीटर सेम है तब क्या कर सकते हो, ये लिखोगे यहाँ पे m इक्वल टू 5/2 प्लस रूट 13/2 और m इक्वल टू 5/2 माइनस 13/2। तो डिनोमीटर बेटा सेम रहेगा आप लोग का, तो उसको आप एक ही बार लिखोगे, राइट ना बेटा। और ऊपर ऊपर क्या होता है आपका ऐड हो जाएगा, कन्फर्म। और यहाँ पे सेम बेटा आएगा आपका 5 माइनस रूट 13 आ गया अपॉन 2, ये आपका आंसर बेटा। इजी के हार्ड, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं मैथ्स के अंदर है, बस ध्यान से आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो मेथड दिए गए स्टेप्स दिए गए उसको समझना है, उसका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या किया, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कुछ अलग क्या था। अलग ये था इसके अंदर कि आपने एक टर्म जो बाहर था इक्वल के साइड, मैंने उसको इधर लाया करके, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट किया उसको। बाकी जो दो प्रीवियस सम किया आपने बिल्कुल वैसे ही सम ये भी था आपका, इसको यहाँ पे लाने के बाद एज इट इज पहले से सम हो गया था आप लोग का। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा जो बीच का एक टर्म होता है इसका आप कोएफिशिएंट वैल्यू निकालिए, उसको फॉर्मूले में पुट करिए 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, और कैंसिल होगा, कैंसिल का नहीं कैंसिल हो रहा है बाबू, तो आप लोग क्या करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, माइनस 5/2 का करेंगे बाबू, यहाँ करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 5 का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव आएगा, आपको पता है, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो जो ये वैल्यू बेटा मुझे मिला है, इसी वैल्यू को बेटा हम लोग यहाँ पे एक बार ऐड करेंगे, एक बार लेस करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग टर्म को एज इट इज लिखा, एक बार ऐड लेस कर दिया उसको बेटा, लास्ट का टर्म भी एज इट इज आ गया, इक्वल टू 0, क्लियर। अब इतने पार्ट का ही तुमको स्क्वायर मेथड के हिसाब से उसका स्क्वायर रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ये हमारा आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का 2, ब्रैकेट क्लोज, इस स्क्वायर। ये माइनस से कैसे आता है, देखो जैसा रहेगा चिन्ह बेटा वही आप यहाँ पे लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए आप। बाकी टर्म को कन्वर्ट करके राइट साइड में लेके जाइए, आप वहाँ लेके जाएंगे तो 4 3 या 12 एंड माइनस 12 में से जो है आपका 25 में से माइनस 12 जाएगा, 13 बचेगा आपका। सो मैंने लिखा एज इट इज यहाँ पे, ये वैल्यू एज इट इज आपका आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है बेटा, स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट जब निकालोगे बेटा तो ये फॉर्म में स्क्वायर गायब हो जाएगा, पर ये स्क्वायर रूट फॉर्म में आपका आ जाएगा। सो आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। नीचे का पार्ट एज इट इज था, जो आपने यहाँ प्लस में दिया था वहाँ पे माइनस में होगा, जो माइनस में दिया हो प्लस में, तो माइनस में उधर गया बेटा तो प्लस में पहुँच जाएगा, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको किसको निकाला बेटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं बेटा, तो वैसे वैसे मिलेगा, 4 का स्क्वायर 2 आता है बेटा। फिर कंपेयर किया यहाँ पे, दोनों को अलग पार्ट में दिखाया, डिनोमिनेटर सेम था, तो आंसर आप लोगों को आ गया।